नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच के पहले दिन के हाइलाइट्स की। कौन बना इस मैच का हीरो और कौन बना विजेता, सभी देखने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले कौन है आपका फेवरेट प्लेयर, कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुंगा ने बॉलिंग चूज की और भारत ने आज पहले दिन में 208 रन बना दिए। भारत की बैटिंग में ओपन करने आए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। आते ही दोनों बल्लेबाज तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन 5वें ओवर की आखिरी गेंद पे कगिसो रबाडा ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। रोहित के बाद आए शुभमन गिल और गिल बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल खतरनाक अंदाज में दिख रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की चौथी गेंद पे नांद्रे बर्गर ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया। 10 ओवर में भारत ने 23 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए। जायसवाल के बाद आए विराट कोहली। अब दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर की पहली गेंद पे नांद्रे बर्गर ने शुभमन गिल को मात्र 2 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। गिल के बाद आए श्रेयस अय्यर। आते ही श्रेयस अय्यर ने चौकों की छड़ी लगा दी और साथ ही विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों को एक एक बार जीवनदान मिला, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के कैच दक्षिण अफ्रीका के फील्डर ने छोड़ दिए। और इसके बाद अब दोनों ही बल्लेबाज तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे और क्रीज पर सेटल हो रहे थे। 20 ओवर में भारत ने 60 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए। 21वें ओवर से श्रेयस अय्यर और विराट कोहली दोनों ही अब बहुत तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे और 26वें ओवर तक दोनों की 64 रन की पार्टनरशिप भी बन गई। 26वें ओवर के बाद लंच ब्रेक हुआ और जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो 27वें ओवर की आखिरी गेंद पे कगिसो रबाडा ने श्रेयस अय्यर को अपने जाल में फंसाकर इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। अय्यर के बाद आए केएल राहुल और अब दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। 30 ओवर में भारत ने 102 रन बनाकर 4 विकेट खो दिए। 31वें ओवर से दक्षिण अफ्रीका की हुई वापसी। 31वें ओवर की आखिरी गेंद पे कगिसो रबाडा ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसाकर बहुत बड़ा विकेट ले लिया। कोहली के बाद आए रविचंद्रन अश्विन और आते ही अश्विन ने बाउंड्रीज लगानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ केएल राहुल भी तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे और क्रीज पर सेटल हो रहे थे, लेकिन 35वें ओवर की आखिरी गेंद पे कगिसो रबाडा ने रविचंद्रन अश्विन को 8 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। अश्विन के बाद आए शार्दुल ठाकुर और अब दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 40 ओवर में भारत ने 148 रन बनाकर 6 विकेट खो दिए। 41वें ओवर से केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर अब तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे और दोनों ही अब क्रीज पर सेट होने ही वाले थे, लेकिन 47वें ओवर की दूसरी गेंद पे कगिसो रबाडा ने शार्दुल ठाकुर को अपने जाल में फंसा लिया। ठाकुर के बाद आए जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ केएल राहुल बाउंड्रीज में डील करके स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। 50 ओवर में भारत ने 176 रन बनाकर 7 विकेट खो दिए। 50 ओवर के बाद टी ब्रेक हुआ और उसके बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ। 51 ओवर से जसप्रीत बुमराह बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ केएल राहुल बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 55 ओवर की तीसरी गेंद पे मार्को जॉनसन ने जसप्रीत बुमराह को अपने जाल में फंसा लिया। बुमराह के बाद आए मोहम्मद सिराज और सिराज बहुत ही स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, जहां एक तरफ एक के बाद एक विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन केएल राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने ताबड़तोड़ अंदाज में ही बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, 59 ओवर के बाद बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया और भारत ने 59 ओवर में 208 रन बनाकर 8 विकेट खो दिए और केएल राहुल 105 बॉल में 70 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग में मार्को जॉनसन ने 1 विकेट लिया, नांद्रे बर्गर ने 2 विकेट लिए और कगिसो रबाडा ने 5 विकेट लिए। दोस्तों, इस मैच के मेरे हीरो कगिसो रबाडा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।